हेलो गाइस, आपका स्वागत है वॉल्यूम ऑफिशियल। Yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to पहले वीडियो में संख्याओं के योग में सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग और पूर्ण संख्याओं का योग निकाले थे। कैसे ज्ञात करें? यहाँ पे वर्गों का योग, घनों का योग, स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब निकालेंगे। वर्ग क्या होता है? जैसे कोई संख्या है 2, इसको 2 बार गुणा करके लिखना, यही वर्ग होता है। 2 × 2 = 4। और जैसे 3 × 3 = 9। जैसे 2 का वर्ग यही होगा, 3 का वर्ग यही होगा। इसे वर्ग कहते हैं। वर्गों का योग कैसे निकालें? इसी प्रकार से घनों का योग निकालेंगे। अब देख लेते हैं घन क्या होता है। घन यानी 3 घात। जिस 3 बार गुणा करने पे आए, 2 × 2 × 2 = 8। और 3 का घन हो जाएगा 3 × 3, 3 बार 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए उसे 3 बार गुणा करते हैं। और घनमूल ज्ञात करने के लिए उसे घनमूल करने के लिए उसे कड़ी में कर देते हैं और 3 का डॉट बना के एक निकाल देते हैं। 27। हम लोगों ने पहले जाना कि वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है। अब हम जानेंगे वर्गों का योग कैसे करें, घनों का योग विद ट्रिक से। ना कि मान लेते हैं कि 1 का वर्ग निकालना रहे, प्लस 2 का वर्ग निकालना रहे, प्लस 3 का वर्ग। जैसे हम लोग पहले 1 का वर्ग निकाले, फिर 2 का वर्ग 4 निकाले, फिर 9 निकाले, उसके बाद जोड़े। तो ये तो आसान वाला है, तो आप जल्दी से कर लेंगे। लेकिन यदि बड़े बड़े घन रहे, जैसे 1 से लेकर 50 तक के वर्गों का योग रहे, तब तो आप निकालते रह जाएंगे और पूरा परीक्षा खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से घन का निकालने लगे, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन। यही इतना भारी हो जाएगा कि आगे का क्या कैसे निकालेंगे। हम लोग इसमें ट्रिक के द्वारा वर्गों का योग और घनों का योग निकालेंगे। आप लोगों को यह पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखें। बहुत लोग आधा ही वीडियो देखते हैं और उनको समझ में नहीं आता, कहते हैं कि अच्छा वीडियो नहीं बना है। लेकिन पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। हम वर्गों का योग करेंगे इस फॉर्मूले से। n + 1 2n + 1/6। वर्गों का योग यानी सम ऑफ स्क्वायर। हम जैसे यदि हम लोग 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग करते जाएं तो बहुत समय लगेगा, और यदि हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत कम समय में कर सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 10 तक के वर्गों का योग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से n + 1 क्वेश्चन में 2 n + 1/6। देखिए 10 तक की संख्याओं का योग है तो 10 n हो जाएगा, n = 10 हो जाएगा। 10 + 1 2 × 10 + 1 10 × 11 × 10 × 20 = 21। यहाँ पे 5/6 रहेगा। 2 5 10 2 3 6 3 1 3 7 21 7 5 35 35 में 35 × 11 = 385। अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे 35 का 11 में गुणा करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। आप लोगों ने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकाला। अब हम लोग 10 से लेकर 20 तक की, यदि हम प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू करेंगे तो आप निकाल लेंगे इसी ट्रिक से। n × n + 1 2n + 1 और 5/6 से। इस फॉर्मूले से आप क्रमागत संख्या में, लेकिन बीच की संख्याओं का कैसे निकालें। जैसे मान लेते हैं 10 से शुरू होता है, 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग डॉट 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 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग डॉट 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 अब 20 तक का वर्ग। तो पहले 1 से लेकर 10 तक की वर्गों का योग हम लोग निकाले थे 385।
अब 11 से लेके 20 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। तो 11 हो जाएगा पूरे 11 + 1 12 सॉरी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है तो 20 होगा संख्या है, कुल संख्या है 20 पूरे 21 20 दूनी 40 1 41 अपान 6 2 3 6 10 बार में 3 7 21 10 7 एकम 7 7 चौक 28 2 8 7 0। अब इसी में 385 घटा देंगे तो 11 से लेके 20 तक के क्या होगा निकल जाएगा 5 16 में से 8 जाएगा 8 और 7 में से 3 जाएगा 4 2 2485 आंसर आएगा। हम लोगों ने वर्गों का योग निकालना सीख गए। अब घनों का योग निकालेंगे। घनों का योग कैसे निकलेगा? जैसे हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकाला था ना n + 1/2 से, इसी फॉर्मूले से लगेगा लेकिन उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे दो संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो 2 × 3/2 ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। अब प्राकृतिक संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का घन कैसे निकालेंगे? उसी का वर्ग कर देंगे तो घन निकल जाएगा। जैसे दो संख्याओं का योग होगा 2 × 1/2 दो संख्याओं का योग 2 × 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 हो जाएगा। जैसे 2 × 3/2 2 से 2 कट गया 3 बचा और 3 का वर्ग कर देंगे 9। तो दो संख्याओं के घनों का योग निकल जाएगा। जैसे 1 का घन हो जाएगा 1 और 2 का घन हो जाएगा 8 तो 8 + 1 9। देख लिए ऐसे ही। इसी प्रकार से यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1 का घन हो गया +2 का घन हो गया +3 का घन हो गया, ऐसे ही बढ़ते जाता है और 5 तक का घन। पहले देख लेंगे कि निकाल के कि सही है कि नहीं सही है। तो मान लेते हैं 5 तक के संख्याओं का योग। 5 तक की संख्याओं का योग 5 + 5 = 6/2 तो 2 3 6 15। आप 1 से लेके 5 तक के संख्याओं का योग करेंगे तो 15 आएगा और फिर 15 का वर्ग कर देंगे तो 225। यही इसके घनों का योग होगा। जैसे मान लेते हैं, अब देख लेते हैं सही है गलत है। 1 का घन 1 2 का घन 8 3 का घन 27 4 का घन 64 और 5 का घन 125। देख लीजिए 9 9 27 27 9 31 31 अब 64 64 1 65 65 और 31 65 और 31 हो जाएगा 95 95 में 125 जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 बचा 1। सॉरी कहीं गलती हो गया, सही था। देखिए हम लोग जोड़ते हैं 5 4 9 9 और 15 15 9 24 1 25 का 5 बचा 2 2 2 4 6 6 6 12 2 बचा 1 2। देखिए आ गया। इसी प्रकार से हम कितने भी संख्याओं का घनों का योग कर देंगे। अब बीच में प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी तो उनके घनों का योग तो आसानी से कर लेंगे। इस फॉर्मूले से n + 1/2 से का वर्ग करके घनों का योग तो कर लेंगे, लेकिन बीच के घनों का योग कैसे करेंगे? जैसे वर्गों के घनों का संख्याओं के वर्गों का योग किया, उसी प्रकार से घनों के संख्याओं के घनों का योग करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं 11 से शुरू हो जाए। 11 का घन +12 का घन +13 का घन +14 ... 15 का घन। इन सब के घनों का संख्याओं के घनों का योग निकालने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए भी ट्रिक है। पहले हम 1 से लेके 15 तक का निकाल लेंगे, फिर 1 से 10 तक के घनों से घटा देंगे। तो 1 से लेके 10 तक के घनों का योग पहले निकालेंगे तो हो जाएगा 10 × 11/2 5 आएगा 55 का वर्ग। इसके लिए भी ट्रिक होता है। 5 का वर्ग 25 होता है, फिर 5 का वर्ग 25 5 × 25 में 2 का गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा और 25 5 30 हो जाएगा 30 25 3025। और 1 से लेके 15 तक का
15 गुणे 16, 15 1 16 5 2 2 8 16, 15 8 120, 120 का वर्ग कर देंगे। हाँ तो 12 का वर्ग 44 और 0 2 उसको से इतने में घटा देंगे। देखिए घटाना है, 10 में से 5 या 5, 1 हासिल, 9 में से 2 या 7, 3 1 1, 11,375 आ जाएगा। यदि आप घन करने लगते तो 11 का 1331, 12 का 1728 करते जाते हैं तो बहुत समय लग जाता है, और निकालते निकालते तो समय लग जाता है और परीक्षा में लेट हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन 2-3 सेकंड में करते हैं, इस कारण से ये गलत हो जाता है और आप छोड़ देते हैं, लेकिन इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। और आपके लिए काम है, आप कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए और क्या कहते हैं अधिक से अधिक पूरा वीडियो देख कर जाइए। देखिए आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 1 से 50 तक के वर्गों का योग। सबसे पहले जो करेगा उसके लिए हम लोग रिप्लाई देंगे, और 10 से 20 तक के घनों का योग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।